पहले जो शादियां होती थी उसमें माता पिता का बहुत रोल होता था, बच्चे सेकेंडरी होते थे। माता पिता ऊंच नीच समाज को देखकर बच्चों के भविष्य को देखते हुए निर्णय करते थे। और उसके बाद लेकिन अब एक दौर ऐसा आ गया कि माता पिता को बच्चे सूचित करते हैं। माता पिता तो मजबूर हैं, बच्चों की इच्छा का ख्याल रखेंगे। जो अब दौर चल रहा है लव मैरिज का, पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश में पूरी तरह से हावी है। मोबाइल एकदम होता ही नहीं था आज के 20 साल पहले। तो उस समय एक फ़ोटो ही हुआ करता था, वो भी बाज़ारों में जो फोटोग्राफर हुआ करते थे स्टूडियो, उसमें जाके लोग फ़ोटो खिंचाते थे। वो भी शादीशुदा लोग जाते थे, अवैध जोड़े जो होते थे वो तो कदापि नहीं जाते थे। कैमरा भी बड़ा महंगा होता था। अब तो हर हाथ में कैमरा है। मोबाइल ने मारा है हमारे पूरे देश को मित्रों, बंटा ढार कर दिया है। हमारी सभ्यता, संस्कृति, संस्कारों पर इतना बड़ा अटैक कर दिया है कि आज दिन प्रतिदिन जो घटनाएं हो रही हैं ना, इसमें मोबाइल एक कारण है। बच्चे लव मैरिज करने लगे, खुद निर्णय लेते हैं, भावुकता में निर्णय तो ले लेते हैं, लेकिन जिस दिन सुहागरात होती है उस दिन उनको परंपरा याद आती है, उनको अपना संस्कार याद आता है। तो वो एक परीक्षा लेते हैं पत्नी की या पत्नी पति की। उस परीक्षा में उसको उत्तीर्ण होना पड़ता है। लेकिन ये नहीं पता होता है लोगों को कि जब आपने किसी से आपका अफेयर्स हुआ तो वो लड़की वो लड़का और कितने लोगों को टाइम दे रहा है और कितने लोगों के साथ समय व्यतीत कर रहा है, ये तो आपकी आंख, आप अंधे हो जाते हैं। लेकिन जब शादी होती है तो उस दिन अपेक्षा करते हो तो हमारी बीवी नीट एंड क्लीन हो, हमारा हस्बैंड भी एकदम साफ सुथरा हो। मेन मुद्दे पे आता हूँ मित्रों। यहाँ रामनगरी अयोध्या में एक घटना घटती है शहादतगंज में। एक लड़का प्रदीप कोरी जो नई नवेली दुल्हन को 7 तारीख को लेकर अपने घर आता है। रात में सुहाग रात के दूसरे दिन दोनों लोग सुबह 7 बजे मृत पाए गए। कठिन परीक्षा थी। रामनगरी में तो परीक्षा वैसो भी त्रेता युग में कभी भगवान राम ने भी माँ सीता की परीक्षा लिया था। परीक्षा को उन्होंने उत्तीर्ण भी किया था, लेकिन उसके बावजूद उनको वनवास झेलना पड़ा था। वो है अयोध्या। लड़का लड़की दोनों अंदर जाते हैं। प्रदीप कोरी लव मैरिज किए थे, रिश्तेदारी में लड़की से मुलाकात हुई थी। घर पे आके उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की, चूँकि टाइल्स लगाने का काम करते थे और लड़की भी सिलाई का काम करती थी। तालमेल बन गया दोनों परिवारों में, शादी हो गई। भाई लड़की भी थोड़ा कमाएगी, कुछ लड़का भी कमाएगा, जीवन अच्छा चलेगा। और उसके बाद बातों का सिलसिला 1 वर्ष तक इन दोनों का जारी रहा। लड़की के पास मोबाइल था, क्योंकि लव मैरिज जो होती है उसमें सबसे पहली पूजा तो मोबाइल की होती है। बिना मोबाइल के लव कैसा, प्यार कैसा। 1 वर्ष तक दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बना रहा, बातचीत होती रही। और उस लड़की का जैसे विश्वस्त सूत्रों द्वारा पता लग रहा है कि दिल्ली में वो रहती थी अपने माता पिता के साथ में, उसका भी कहीं से और किसी से बातचीत थी। बातचीत वैसे रही हो, किसी पे लांछन नहीं लगाना जा सकता है। बातचीत थी, वो मिलना जुलना उसका और था। इनको प्रदीप कोरी जी को एकदम पता नहीं था। शादी हुई। शादी के बाद रात में पता लगता है कि हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन काहे को करेगी, उसको गरज क्या है, चूँकि दोनों लोग मर चुके हैं। सुहाग भी चला गया, सुहागन भी चली गई। उन्होंने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गया कि सुबह 3 बजे गला दबाने से पत्नी की हत्या की मृत्यु हुई। एक घंटे बाद दूल्हा मर जाता है और उसी को रिपोर्ट लगाए वो पुलिस जो है अपना स्पंज कर देगी। चूँकि कोई राजनीतिक दबाव है नहीं, हल्ला दंगा तो हो नहीं रहा है, कोई धरना प्रदर्शन तो चल नहीं रहा है, कोई दबाव की ज़रूरत का, लड़का वाले दुखी, लड़की वाले दुखी, किसी को FIR दर्ज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो प्रथम दृष्टया पुलिस की जो कार्रवाई थी उसे अपना खाना पूर्ति करके ख़त्म कर देगी। लेकिन जो पता लग रहा है कि रात में 11 बजे कोई पति के मोबाइल पर कोई मैसेज आता है। उस मैसेज को पत्नी को दिखाता है। पत्नी उस मैसेज को डिलीट करने के लिए झपट पड़ती है। उस मैसेज को डिलीट भी कर देती है, लेकिन दोनों के बीच में
तकरार शुरू हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है और रात भर लड़ाई चलती है। सुबह 3 बजे बात इतनी बढ़ जाती है कि लड़का लड़के का गला दबा देता है और दुल्हन मर जाती है। उसके बाद होता नहीं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लड़के को बहुत तकलीफ होती है, भावुकता से उससे गलती तो हो गई, अब उसको लगा अब हम जेल जाएंगे, सुबह पुलिस आएगी, जीवन भर अब जेल में हमको सड़ना है, मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई। उसको पश्चाताप होता है और उसी पंखे में जो पंखे में एक फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को वो भी समाप्त कर देता है। सुबह पुलिस आती है, 7 बजे लेकर जाती है, कोरम अपना पूरा करती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसा मैंने बताया। लेकिन सवाल ये उठता है कि कारण क्या रहा। एक बात बता दें मित्रों कि लड़की के पास जब मोबाइल पहले से था तो वो सुहागरात के दिन मोबाइल लेकर आई क्यों नहीं। स्पेशली पहला गिफ्ट मोबाइल किया दिया जाता है लड़का लड़की के बीच में, वो मोबाइल क्यों नहीं लेकर आई। इसका मतलब था कि उसको डर था कि मोबाइल हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है, मोबाइल पे किसी की कॉल आ सकती है, मोबाइल पे किसी के मैसेज आ सकता है, मोबाइल पे किसी का फोटोग्राफ आ सकता है। मोबाइल मित्रों इतना ख़राब है कि मोबाइल भले आपका है, 5 मिनट के लिए कोई आपको ले लेगा तो आपका बंटा ढाड़ कर देगा, रिकॉर्डिंग ऑन कर देगा, दूसरे दिन मिलेगा रिकॉर्डिंग आपके डिलीट करके अपने में रिकॉर्डिंग डाल लेगा, अब आपको बेनकाब कर देगा। जहां से वो बात करती थी उसके हाथ पे उस लड़के के हाथ में मोबाइल लग गया था और इनके पति का मोबाइल नंबर भी उसके पास पहुंच गया था, जिस लड़की से लड़के का कनेक्शन पहले था शादी के पहले। और उसने रात में मैसेज किया, 11 बजे मैसेज आया, बात बन गया। जैसे हमारे यहाँ की एक परंपरा है कि सब लोग साफ सुथरा ही चाहते हैं, खुद कितनी भी गंदगी हो चाहे लड़के में चाहे लड़की में, वह दोनों अपेक्षा करते हैं कि हमारा जीवन साथी में कहीं कोई, और ख़ास करके लड़का तो कतई समझौता कर ही नहीं सकता है। मूल में बात यही है कि दोनों लोग ख़त्म हो गए। लेकिन इससे सीख लेना चाहिए कि एक तो पहली चीज़ तो शादी विवाह में माता पिता की बिना सहभागिता के बच्चों को स्वयं कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर आपके बीच में, दोनों के बीच में अफेयर है तो शादी के बीच में गैपिंग नहीं करना चाहिए। लोग करते क्या, 1 महीने बाद शादी करेंगे, 2 महीने बाद शादी करेंगे। अब तो फोटोग्राफी शुरू हो जाए, प्री वेडिंग वाला चल रहा सिस्टम, फोटोग्राफी पहले शुरू हो जाता है, लड़का लड़की मिलते हैं, कहीं कहीं उसी में बंटा ढार हो गया, 2 महीने बाद बात बिगड़ जाती है और 1 साल तक अगर आपके दोनों के बीच में बातचीत चलेगी तो उसी फैमिली प्लानिंग भी करने लगते हैं, कुछ भंडा फूटता है। इसलिए जब शादी विवाह हो तो बहुत गैपिंग न करे, 15 से 20 दिन, 1 महीना 2 महीने की गैपिंग करे, उसमें दोनों को शादी विवाह कर देना चाहिए। और पति के लिए भी सलाह दूंगा, पत्नी के लिए भी सलाह दूंगा कि उसके बाद अपना मोबाइल दोनों लोग नंबरें बदल दीजिए, कहीं कोई दिक्कतें अगर हो तो। क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं पूरे जीवन को आपको नरक बना देती हैं, ना आप जीने में रहते हैं न मरने में रहते हैं। एक मोबाइल मैसेज ने मारा, इन दोनों की ज़िंदगी को बंटाढार कर दिया। अब दोनों परिवार सदमे में हैं, किससे क्या बात करें। लेकिन इन घटनाओं से मित्रों आपको सीख लेना चाहिए। देखते रहिए अयोध्या दर्पण, फिर मिलेंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।